नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनिमेशन के माध्यम से देखेंगे कि मेरा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस 2x होता है। जो मेरा cos x का ग्राफ है वो ब्लैक कलर से डिनोट कर रहा है, जिसे मैंने f2x फंक्शन करके डिफाइन किया है। वैसे ही मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ g2x। इसमें मैंने एक इंटीजर मल्टीप्लाई कर दिया है, जिसे मैं वेरी करूंगा 1 से लेकर 3 तक। ये मैंने इसलिए किया है कि हम पहले देखना चाहते हैं कि जब मैं कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई करता हूं एंगल में, इंटीजर वेरिएबल, तो मेरा जो ग्राफ है वो किस तरीके से बिहेव करता है। तो चलो मैं सिमुलेशन स्टार्ट करता हूं। अभी आप देख सकते हैं जो ब्लैक और रेड है वो मेरा ग्राफ ओवरलैप कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो मेरा ए का वैल्यू है वो यहाँ पे 1 है। अब जैसे ही मैं सिमुलेशन स्टार्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा ग्राफ है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है। मींस इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो जैसे ही मैं 2 पे स्टॉप करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यदि मैं ए का वैल्यू 2 करता हूं तो जो मेरा cos x का ग्राफ है, यदि मैं एक साइकिल को कंसीडर करता हूं, ये वाला जो साइकिल है 360 तक, ये मेरा 1 साइकिल होगा। इस साइकिल में मैं ये देखता हूं कि यदि मैं 2 कर रहा हूं, ठीक है, मेरा जो g2x है वो रेड कलर का ग्राफ है, वो उसका फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो आप देख सकते हैं यदि मैं ब्लैक में काउंट करूं कि cos 2x कितने टाइम्स आ रहा है, तो ये 1 टाइम्स हुआ, ठीक है, और ये कितना हुआ 2 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं कोई कांस्टेंट एंगल में मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका फ्रीक्वेंसी उतने टाइम इंक्रीज हो जा रहा है। तो जैसे अभी मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो मेरा कांस्टेंट कितने टाइम इंक्रीज हो गया, 2। फिर से मैं सिमुलेशन रन करता हूं तो अभी ये 1 के टूवर्ड्स जा रहा है। तो अभी जब मेरा वैल्यू 1 होगा तो 1 हुआ तो क्या हो गया, देखो जैसे ही 1 हुआ मेरा तो वो क्या हो गया, ओवरलैप कर गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इंक्रीज करते जा रहा हूं तो मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते जा रहा है। जैसे ही 2 हुआ तो सिंगल कॉस में 2 कॉस आ गया रेड वाला। अब मैं क्या करता हूं, अब इसी चीज को मैं देखता हूं कि यदि मैं 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यदि मैं 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक वाले ग्राफ में मेरा जो रेड कलर का ग्राफ है वो कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 और 3 टाइम्स। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि यदि मैं कोई इंटीजर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी मेरा इंक्रीज हो जा रहा है, यदि वो इंटीजर 1 2 3 है तो, ठीक है। वैसे ही यदि मैं उसको 1 से कम करते जाऊं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, मींस मेरा सेम टाइम पीरियड में नंबर ऑफ पल्स बढ़ गया। लेकिन यदि मैं उसको 0.5 करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, वो हाफ ही आएगा सेम टाइम पीरियड में, ठीक है। तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए यदि मैं यहाँ पे 0.5 करता हूँ, ठीक है, तो 0.5 में यदि मैं वेरी कराता हूँ तो 0.5 में आप देखोगे कि अभी 0 होगा, ठीक है, 2 हो गया। अब देखिए जैसे ही मेरा वैल्यू 0 के 1 से लोअर जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि जो cos x का टाइम पीरियड है उसके अंदर मेरा जो रेड कलर का ग्राफ है वो 1 से भी कम आ रहा है। इसका मतलब मेरा फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, और कम होते जा रहा है, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला को समझने के लिए फिर से हम इसके वैल्यू को 1 कर देते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूं कि f2x एंड g2x को ऑफ कर देते हैं और मैं स्टार्ट करता हूं g1x। ये मेरा क्या है, cos स्क्वायर x का ग्राफ है जो ग्रीन कलर का ग्राफ है। f1x जो ब्लू कलर है वो मेरा साइन स्क्वायर x का ग्राफ है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है, cos 2x। तो पहले ये करते हैं कि हम cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे यदि देखेंगे, मैं पॉइंट टू पॉइंट अभी 4 पॉइंट्स लेता हूं। देखो आप क्या माइनस कर रहे हो, cos स्क्वायर x में मींस मेरा जो h1x है वो क्या है, g1x माइनस f1x। तो ये क्या है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यदि मैं एंगल 0 पे देखता हूं तो आप क्या देखोगे, जो मेरा cos का वैल्यू है 1 है, साइन का वैल्यू 0 है, तो मेरा जो वैल्यू आ जाएगा क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, ठीक है। इस पॉइंट में मेरा जो वैल्यू आएगा वो 0 हो जाएगा। इस पॉइंट में यदि देखूं तो जो मेरा वैल्यू है cos का क्या है, वो 0 है, और ये क्या है 1 है, तो वो माइनस में चला जाएगा। तो इसी तरीके से यदि मैं ग्राफ को प्लॉट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा 1 रहा,
और ये वाला जो पॉइंट है वो मेरा 0 रहा और ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा -1 हो गया। ठीक है, अभी देखो, अभी हम फंक्शन f1x एंड g1x को ऑफ कर देते हैं। अब हम फंक्शन लाते हैं cos x को। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं cos x को यहाँ पे प्लॉट किया, जो मेरा ब्लैक कलर का ग्राफ है, उसमें आप देखो कि ये जो मेरा फंक्शन है ये किस तरीके का बिहेवियर दिख रहा है, cos के ही समान दिख रहा है, लेकिन मैं ये देख सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो मैं ये फाइंड आउट करने का ट्राई करता हूँ कि मेरा कितना फ्रीक्वेंसी है, 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो देखो, यदि मैं इसको विजुअली देखूं तो ये cos x के अंदर कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 और ये 2 टाइम्स, है कि नहीं। तो इस तरीके से देखूं तो ये मेरा cos 2x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो चलो अब उसी चीज को हम विजुअली देखने के लिए क्या करते हैं, फिर से हम g2x को लाते हैं और हम cos x को ऑफ कर देते हैं। तो जैसे ही मैं g2x को लाया तो ये मेरा हो गया, अभी मेरा 1 है। ठीक है, अब मैं इसका सिमुलेशन स्टार्ट करता हूं। ठीक है, 1 का मतलब क्या था, जैसे एक बार फिर समझ लेते हैं। 1 जो है वो क्या है, cos x है, क्योंकि a का वैल्यू 1 होगा तो f2x और g2x दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो ये देखो ओवरलैप कर रहा है, ये रहा ब्लैक और रेड ओवरलैप कर रहा है, तो मैं ये ऑफ कर देता हूं cos x को। तो ये अभी मेरा जो प्रेजेंट ग्राफ है वो क्या है, रेड कलर का, वो cos x को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा वॉयलेट कलर का ग्राफ है वो कितने टाइम्स फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, मींस 2x है, 3x है, उसका फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स है वो मैं जानना चाहता हूं। तो अब मैं सिमुलेशन स्टार्ट करता हूं। तो जैसे ही सिमुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं, देखो वो इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, एग्जैक्ट देखो जैसे ही मेरा 2 पे पहुंचा तो जो मेरा ग्राफ है वो दोनों क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, hx और g2x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है h1x और g2x, जब मेरा वैल्यू a का 2 होगा तो वो दोनों इक्वेशन सेम होंगे। तो अभी यदि मैं करूं कि a का वैल्यू और बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो a का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो क्या, ये मिसमैच हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यदि मैं a के वैल्यू को 2 एग्जैक्ट रखता हूं तो मेरा h1x और g2x दोनों सेम होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू cos 2x। तो दोस्तों इसी तरीके से आप एनिमेशन के माध्यम से फॉर्मूला को समझने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।